हेलो एवरीवन। ह्यूमन एनाटॉमी मानव शरीर संरचना की आज की इस क्लास में हम श्वसन के प्रकार और श्वसन दर के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्वसन के प्रकार को हम देखें तो हम श्वसन को दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहले को हम कहेंगे बाह्य श्वसन और दूसरे को हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। पहले को हम कहते हैं बाह्य श्वसन और दूसरे को हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन क्या है? वातावरण और प्राणी तथा जंतुओं के बीच गैसों का आदान प्रदान बाह्य श्वसन है। वातावरण और प्राणी तथा जंतुओं के बीच गैसों का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है। इसमें हमारी दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहला श्वासोच्छ्वास, जिसमें सांस को भरना, वायु को भरना, गैसों को भरना या निकालना शामिल होता है। तो यह हमारी श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है। दूसरा हमारा गैसीय विनिमय, हमारे फेफड़ों के अंदर गैसों का रहना या गैसों का गुजरना गैसीय विनिमय कहलाता है। ठीक है। तो श्वासोच्छ्वास में हमारी दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहली को निःश्वसन कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो यह प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो यह प्रक्रिया उच्छ्वास कहलाती है। सांस जब अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो बाह्य श्वसन को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहले को हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास, अर्थात ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, यह प्रक्रिया हमारी श्वासोच्छ्वास कहलाती है। और दूसरा हमारा गैसीय विनिमय, जो हमारे फेफड़ों के अंदर गैसों का गुजरना या गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको हम गैसीय विनिमय कहते हैं। तो पहला हुआ हमारा श्वासोच्छ्वास, दूसरा हुआ हमारा गैसीय विनिमय। यह बाह्य श्वसन के पार्ट है। और बाह्य श्वसन क्या है? वातावरण एवं और प्राणी तथा जंतुओं के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक श्वसन। जिस प्रकार हमारे फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी प्रकार हमारी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन या वायु का आवागमन होता है, आदान प्रदान होता है, उसको हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो आंतरिक श्वसन क्या है? हमारे शरीर के अंदर हमारे रुधिर, ब्लड के अंदर ऊतक द्रव्यों के बीच गैसों का आदान और गैसों का प्रदान, ठीक है, यह कहलाता है आंतरिक श्वसन। हमारे शरीर के अंदर, हमारे रुधिर के अंदर द्रव्य ऊतकों के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। अनॉक्सी श्वसन का एक उदाहरण किण्वन है। किण्वन की प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हमने बाह्य श्वसन देखा। अब हम चर्चा करेंगे आंतरिक श्वसन के बारे में। तो हमारे शरीर के अंदर, रुधिर के अंदर ऊतक द्रव्यों के बीच होने वाले गैसीय विनिमय, गैसों के आदान और गैसों के प्रदान को हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। शरीर के अंदर, रुधिर के अंदर ऊतक द्रव्यों, जैसे ब्लड है ना, ऊतक द्रव्य, ब्लड एक ऊतक द्रव्य है। तो शरीर के अंदर, रुधिर के अंदर ऊतक द्रव्यों के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम अनॉक्सी श्वसन को देखें। तो जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें हमारे भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और उत्पाद एल्कोहल बनता है। यहाँ पर भोजन से तात्पर्य ग्लूकोज से है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और उत्पाद एल्कोहल बनता है।
जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, ग्लूकोज का इस प्रक्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और उत्पाद जो है वो एल्कोहल बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इससे जो इस पूरी प्रक्रिया में जो फाइनल उत्पाद बनता है वो पायरुविक अम्ल होता है। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और जो मिडिल उत्पाद है वो एल्कोहल बनता है और जो लास्ट उत्पाद है वो हमारा पायरुविक अम्ल बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में दो अणु एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, दो अणु एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं तथा एम्बडेन, मेयरहॉफ तथा पार्नस ने इस पूरी प्रक्रिया की खोज की थी, इसलिए इसे एम्बडेन, मेयरहॉफ एवं पार्नस पाथ भी कहते हैं। पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को एम्बडेन, मेयरहॉफ एवं पार्नस पाथ भी कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन का एक एग्जाम्पल देखें तो अनॉक्सी श्वसन का एक एग्जाम्पल हमारा किण्वन की प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन का एक उदाहरण है और यह जीवाणुओं तथा ईस्ट कोशिकाओं में सामान्यता होती है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एल्कोहल के दो अणु बनते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा ग्लूकोज के एक अणु से एल्कोहल के दो अणु बनते हैं और यह जो अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया है मानव शरीर की पेशियों में भी होती है। तो मानव शरीर की पेशियों में अनॉक्सी श्वसन के कारण, अनॉक्सी श्वसन या ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण हमें थकान होती है। जब हम जरूरत से ज्यादा काम करते हैं तब हमारे शरीर में पायरुविक अम्ल का परिवर्तन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है और हमें थकान महसूस होती है। ठीक है, तो ये था अनॉक्सी श्वसन का एक एग्जाम्पल, किण्वन या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। यह जीवाणु कोशिकाओं या यीस्ट कोशिकाओं में होती है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एल्कोहल के दो अणु बनते हैं और मानव शरीर की पेशियों में भी अनॉक्सी श्वसन की इस प्रक्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल का परिवर्तन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। नेक्स्ट हम देखें ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंतिम उत्पाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 एटीपी अणु ऊर्जा, 36 एटीपी अणु ऊर्जा मुक्त होती है। अनॉक्सी श्वसन की अपेक्षा मुक्त होने वाली ऊर्जा इस प्रक्रिया में बहुत अधिक होती है। जैसे अनॉक्सी श्वसन में 2 एटीपी अणु ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखें तो ग्लूकोज का एक अणु है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होता है उसका, तब यहाँ पर 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं, 6 जल के निकलते हैं और 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम देखें तो कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य। नेक्स्ट हमारी कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य, जिसको हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। यह हमारी फेफड़ों की क्षमता है। सामान्य तौर पर एक समय में जितनी वायु हमारे फेफड़ों में भरी रहती है
उसे हमारी कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। यह सामान्य मनुष्य में 1500 मिलीलीटर होती है तथा अधिक वजनी पुरुषों में इसकी संख्या अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो सामान्य श्वसन के दौरान जितनी वायु हर समय हमारे फेफड़ों में भरी होती है उसको हमारे फेफड़ों का कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहते हैं और यह 1500 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट हमारा श्वसन गुणांक। तो श्वसन गुणांक क्या है? तो 1 मिनट में हमारे सांस लेने की संख्या श्वसन गुणांक कहलाती है और यह बच्चों में अधिक होती है तथा वयस्कों में इसकी संख्या कम होती है। तो श्वसन गुणांक हमारा क्या है? हमारी सांसों की संख्या बटा 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में जितनी बार हम सांस लेते हैं उसको श्वसन गुणांक कहते हैं। यह बच्चों में लगभग 45.45 टाइम्स 40.45 टाइम पर मिनट होती है और वयस्कों में यह 12.17 टाइम्स पर मिनट के लगभग होती है। तो ये थी हमारी आज की इस वीडियो जिसमें हमने श्वसन के प्रकार, श्वसन दर, हमारे फेफड़ों की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य को जाना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।